नमस्कार दोस्तों, टारगेट जो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई बिगनर यहाँ पे शुरुआत कर रहा होता है तो उसके बाद उसका जो पहला स्टॉक वो परचेज करता है, पहले स्टॉक की होल्डिंग्स लेता है, तो उसे यहाँ पे कैसे लेनी चाहिए, अपना जो फर्स्ट उसका स्टॉक होता है उसे कैसे बाई करना चाहिए और उसका जो पहला पोर्टफोलियो होता है उसको कितने सही से उसे बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट स्टॉक, जो हमारा फर्स्ट स्टॉक होता है, वही हमें सबसे ज़्यादा सीख देने वाला होता है, क्योंकि हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हमारा पहला कदम वही है। अगर हमारा वो सही स्टॉक होगा, वह हमारा अगर सही चॉइस होगी, हमने उसे सोच समझ करके एक सही डिसीजन ले रखा होगा, तो हमें एक लंबे समय में वो सही दिशा में ले जाएगा और हम उसी को से उससे सीख सीख करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरा मानना है, जब भी आप पहला स्टॉक बाई करने वाले हैं या बाई कर रहे हैं, तो आपको वही स्टॉक बाई करना चाहिए, वही कंपनी का, वही बिजनेस जिस बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर को ले सकते हैं, तो बैंकिंग में आप वह स्टॉक को बाई करो जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, क्योंकि आपका जब सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है तो आपने उस बैंक में इसीलिए सेविंग अकाउंट स्टार्ट कर रखा हो क्योंकि आपको उस बैंक के ऊपर भरोसा है। चाहे वो प्राइवेट हो सकता है, सरकारी हो सकता है, कैसा भी बैंक हो, लेकिन आपने उस पर अगर अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो मेरा मानना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपको पहला स्टॉक वो बाई करना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आपको उन स्टॉकों पे ध्यान देना चाहिए जिनके बिजनेसेस मार्केट में आपके सामने चल रहे हैं, ना कि उन पे जिन पे आप पे नज़र ही नहीं है या फिर जिनको आप समझते नहीं हो। तो मुझे लगता है उन स्टॉकों से दूर रहना चाहिए। जैसे अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो जिन जिन ऑटो सेक्टर की कंपनियों की गाड़ियां आपके सामने चलती हैं, जो आपको लगता है कि इनके बिजनेस की ग्रोथ आगे को होने वाली है, या ये इनकी कंपनी जो जो काम कर रही है, जो जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं, ये एकदम सही दिशा में जा रहे हैं और आगे को भी यह ऐसे ही चलते रहेंगे, आपको उन्हीं कंपनियों में अपना पहला निवेश करना चाहिए और आपकी उस निवेश की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि आपके जो पहला स्टॉक होगा, आपका जो पहला पोर्टफोलियो होगा, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस पे, उन्हीं स्टॉक्स पे आप बाई करोगे जिनके बिजनेसेस को आप समझते हो, जिन कंपनियों के बारे में आज आप पहले से जानते हो और काफ़ी समय से उनके बारे में आप सुनते हुए आ रहे हो कि ये कंपनी ऐसा है, ये कंपनी ऐसी है, या ये बैंक ऐसा है, ये बैंक ऐसा है। तो ऐसे करके आप जिन जिन कंपनियों के बारे में पहले से परिचित हैं, आप समझते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे, और ये ध्यान जरूर रखना है कि वो सिर्फ लार्ज कैप ही होनी चाहिए। जो मेरा मानना है, स्टार्टिंग में कोई भी निवेशक आए तो उसको लार्ज कैप से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि कोई माइक्रो कैप या स्मॉल कैप से, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और जब नया निवेशक आता है तो उसे पता नहीं होता है कि क्या यह कंपनियां सही हैं या नहीं है। लार्ज कैप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी किसी बिजनेस में या किसी कंपनी के ऊपर, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, सुनने में आ जाएगी, आपके पास तक वो इन्फॉर्मेशन आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में, तो उन बिजनेसेस की कब क्या हो जाता है कुछ नहीं पता चलता, और पता भी चलेगा तो बहुत शायद आपको देर में, कि जब आपके पास उस स्टॉक में कुछ करने लायक नहीं रहेगा, या फिर आप सोचोगे अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि आप जब भी शुरुआत करते हो तो लार्ज कैप से शुरुआत कीजिए। आपका जो भी निवेश होगा वह सिक्योर होगा, सेफ होगा, और ग्रोथ चाहे कम होगी, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप यह नहीं कह सकते कि एक साल में आपका 50% के रिटर्न आएंगे या 100% के, लेकिन हाँ ये जरूर रहेगा कि आपके अगर 7 से 8% के भी रिटर्न आ रहे हैं तो एकदम सिक्योर है, आप उन कंपनियों पे भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर एक 100% सिक्योरिटी तो नाम की कोई चीज़ होती नहीं है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनियां भी आप देख रहे हैं तो वो बंद हो जाती हैं या फिर उनमें प्रॉब्लम्स आती है। अभी आप देख रहे हैं जैसे यस बैंक का ही हो रखा है, तो इतना बड़ा बैंक है, इंडिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, तो उसमें भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रॉब्लम तो किसी बैंक के साथ भी या किसी कंपनी के साथ भी आ सकती है, लेकिन वहाँ पर क्या है,
अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई तो उसके पीछे सपोर्ट देने के लिए तैयार है। आरबीआई ने पूरा सपोर्ट दिया है। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे बैंक सेफ रहें और आगे को अपना काम, अपने बिजनेसेस लगातार बढ़ाते रहें। तो यह हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर हम लार्ज कैप कंपनियों में अपना निवेश कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट रहेगा। हमारी गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए उन कंपनियों को हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और आम निवेशक भी, या फिर जो बड़े बड़े निवेशक हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, एफआईआई है, डीआईआई हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका भी रुझान हमेशा बड़ी ही कंपनियों पे रहता है। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि जब भी कोई नया निवेशक आता है तो उसको हमेशा अपना जो स्टॉक सिलेक्शन है वो हमेशा लार्ज कैप कंपनियों में से करना चाहिए, ना कि स्मॉल कैप कंपनियों से। अगर ये वीडियो आपको सही लगे, अच्छी लगी, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए